हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू ग्रोथ। दिस इज सौम्या और आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 कंटिन्यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप पे या आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें भेज सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज माई ईमेल आईडी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। नीचे आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के डायरेक्ट लिंक्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सो डू फॉलो देयर ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगी, a इज इक्वल टू 3। और d क्या हो जाएगा? d इज कॉमन डिफरेंस। d होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 1 - 3 दैट इज -2। तो a आ गया हमारे पास 3 एंड d आ गया -2। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें ap दिया हुआ है -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। और फर्स्ट टर्म इसमें क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म -5 आ जाएगी। एंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 - a दैट इज -1 माइनस ऑफ -5। तो ये कितना आ जाएगा? -1 + 5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, विच इज 5 - 1 4। तो d कितना आ गया इसमें? 4। a इज -5, d इज 4। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होगी वो कितनी हो जाएगी? फर्स्ट टर्म विल बी 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 - a दैट इज 5/3 माइनस 1/3। तो ये कितना आ जाएगा? 4/3। सो a आया हमारे पास, जो फर्स्ट टर्म है 1/3 और d आया 4/3। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, गिवन सीरीज क्या है हमारे पास? 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। सो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 0.6। d कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 1.7 माइनस 0.6। तो ये हो जाएगा 1.1। तो a हमारे पास आया है 0.6 और d कितना आया? 1.1। Now question number 4. Which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference T and write 3 more terms. तो हमें क्या देखना है इसमें कि सबसे पहले इनमें से कौन सा AP है और इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है अगर वो AP है। तो हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो इसको हम कैसे करेंगे? कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 4 - 2, 2। देन अब हम ये चेक करेंगे कि सबका सेम डिफरेंस है या नहीं है। फिर a3 - a2 दैट इज 8 - 4, 4। a4 - a3 दैट इज 16 - 8, 8। तो क्लियरली जो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है, सबका डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, वो अलग है 2, 4, 8। सिंस the common difference is not the same, every time, therefore the given series is not an AP. तो ये AP नहीं होगा। अब इसे नोट कर लीजिए, अगर इन सबका डिफरेंस सेम आता तो ये AP होता, बट सबका डिफरेंस सेम नहीं आया इसलिए AP नहीं। नाउ सेकेंड पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो इसमें भी हम सेम करेंगे a2 - a1 दैट इज 5/2 -2। तो ये कितना आ जाएगा? इट विल बी 1/2। देन a3 - a2, ये कितना आ जाएगा? 3 - 5/2।
पहले इसको इसमें से माइनस करेंगे, फिर थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे। अब ये 3 माइनस 5/2 ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस 5/2 दैट इज 1/2। देन A4 माइनस A3 ये कितना आ जाएगा, 7/2 माइनस 3 दैट इज 1/2। तो ये सबका जो डिफरेंस है ये 1/2 आया है, दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग एन AP। सो देयरफॉर D is equal to half and given series is an AP। अब अगर ये AP है तो हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे, अब A4 तक तो हमें दिया हुआ है, A5 कैसे निकालेंगे, A4 प्लस D दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो ये कितना हो जाएगा, A4 कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, A4 है 7/2 और D कितना है हाफ, तो ये हो जाएगा 8/2 दैट इज 4। देन नेक्स्ट A6 कैसे निकालेंगे, A6 विल बी A5 प्लस D। तो A5 कितना आया हमारे पास, A5 आया हमारे पास 4 प्लस D कितना है हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 9/2। नाउ नेक्स्ट A7 3 टर्म्स निकालनी है हमें, दैट विल बी A6 प्लस D। सो हमारे पास A6 कितना है 9/2 प्लस कॉमन डिफरेंस हाफ दैट विल बी 10/2 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आई हैं हमारे पास 4 9/2 एंड 5। अब इसे नोट कर लीजिए। नाउ थर्ड पार्ट -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 एंड सो। अब इसको कैसे करना है हमें, इसमें भी सेम A2 माइनस A1 ये कितना हो जाएगा, -3.2 माइनस 1.2, तो ये आ जाएगा -2, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा तो -3.2 प्लस 1.2 विल बी -2। देन A3 माइनस A2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5.2 माइनस 3.2, तो इसको जब हम ऐड करेंगे ये आ जाएगा अगेन -2। देन A4 माइनस A3 दैट विल बी -7.2 माइनस 5.2, तो ये दोबारा आ जाएगा -2। तो सेम डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स D is equal to -2 and the given series are in AP। So next 3 terms निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी इसकी, A5 क्या होगा, A4 प्लस D। A4 क्या है हमारे पास, A4 इज -7.2 प्लस D कितना है -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास -9.2। देन A6 कितना आ जाएगा, A5 प्लस D दैट इज -9.2 प्लस -2, तो ये आ जाएगा -11.2। देन A7 दैट इज A6 प्लस D, तो ये कितना आ जाएगा, -11.2 प्लस -2, ये आ जाएगा हमारे पास -13.2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई हमारे पास, -9.2 देन -11.2 एंड -13.2। अब इसे यहां तक नोट कर लीजिए। नाउ द फोर्थ पार्ट -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। तो अब सेम इसको करेंगे, A2 माइनस A1 दैट इज -6 -10, तो कितना हो जाएगा 10 - 6 दैट इज 4। नाउ A3 माइनस A2 दैट इज -2 माइनस ऑफ -6, तो ये कितना हो जाएगा अगेन 4। A4 माइनस A3 दैट इज 2 माइनस -2 अगेन 4, सो D कितना आ गया 4 एंड द गिवन नंबर्स आर इन AP। अब नेक्स्ट 3 नंबर्स निकालने हैं हमें। सो A5 कितना हो जाएगा, A4 प्लस D। A5 ये हमारे पास A4 कितना है 2 प्लस D कितना है 4, तो ये आ जाएगा 6। A6 कितना आ जाएगा, A5 प्लस D दैट इज
6 प्लस 4 10। A7 कितना आ जाएगा हमारे पास, A6 प्लस D दैट इज 10 प्लस 4 14। सो नेक्स्ट 3 नंबर्स आ गए हमारे पास 6 10 एंड 40। अब इसे भी नोट कर लीजिए। नाउ द फिफ्थ पार्ट 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। तो इसमें भी सेम करेंगे, A2 माइनस A1 दैट इज 3 प्लस रूट 2, ये A2 है, माइनस A1 इज 3, तो ये कितना आ गया रूट 2। नाउ A3 माइनस A2 दैट इज 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। सो जब हम साइन चेंज करेंगे इसके, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, तो ये दोबारा आ जाएगा 3 माइनस 3 0, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इज रूट 2। A4 माइनस A3 दैट इज 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। अब इसको भी जब हम ब्रैकेट्स खोलेंगे, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 3 0, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज अगेन रूट 2। कॉमन डिफरेंस आ गया इसका रूट 2, देयरफॉर द नंबर्स आर इन एपी। अब अगर हमें इसके नेक्स्ट 3 नंबर्स फाइंड करने हैं तो हमें A5, A6, A7 निकालना है। अब इसका कॉमन डिफरेंस आया रूट 2, सो A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। A4 क्या है, 3 प्लस 3 रूट 2, D कितना है रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस D। A5 क्या है, 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। A7 है हमारे पास A6 प्लस D दैट इज 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। तो जो नेक्स्ट 3 नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। Now next, now sixth part 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 and so on. So A2 minus A1 निकालेंगे सबसे पहले, 0.22 minus 0.2 that is 0.02. A3 minus A2 that is 0.222 minus 0.22, it will be 0.002. Then A4 minus A3 that is 0.4 times 2 minus 0.3 times 2, which will be 0.0002. So the difference is not same every time. Therefore, the given series do not form an AP. अब जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। पहले का 0.02, फिर 0.002, देन 0.0002, सेम नहीं है डिफरेंस, इसलिए इट डज नॉट फॉर्म AP. सेवेंथ पार्ट 0, -4, -8, -12. So again A2 minus A1 that is -4 minus 0 -4. A3 minus A2 -8 minus of -4, which will be -4. A4 minus A3 that is -12 minus of -8, which will again be -4. So इसमें जो कॉमन डिफरेंस आया है वो -4 है and the given numbers are in AP. So next 3 numbers निकालने हैं हमें। A5 क्या हो जाएगा, A4 plus D। A4 कितना है हमारे पास, A4 is -12 plus D plus -4, ये आ जाएगा हमारे पास -16। A6 कितना हो जाएगा, A5 plus D। A5 कितना है, -16 -4 that is -20। A7 हो जाएगा A6 plus D
A6 कितना है -20, D कितना है -4, दैट इज -24. सो A5 -16, -20, -20. अब इसे नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 8, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन. सो ऑब्वियसली AP में है क्योंकि इन सबका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 0. तो इसको हम कैसे निकालेंगे? A2 minus A1, that is half minus half minus of -1/2, that is 0. A3 minus A2, -1/2 minus of -1/2, again 0. A4 minus A3, -1/2 minus of -1/2, again 0. जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 आ जाएगा. Therefore, the numbers form an AP. अब जो नेक्स्ट 3 नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? A5 will be A4 plus C, that will be -1/2 plus 0 -1/2. A6 क्या हो जाएगा? A5 plus D -1/2 plus 0 -1/2. A7 क्या हो जाएगा? A6 plus D -1/2 plus 0 -1/2. तो नेक्स्ट 3 नंबर्स भी -1/2 -1/2 -1/2. अब इसे नोट कर लीजिए. The ninth part, 1, 3, 9, 27 and so on. So A2 minus A1, 3 minus 1, 2. A3 minus A2, 9 minus 3, 6. A4 minus A3, 27 minus 9, 18. So इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंट है, 2, 6, 18. So the difference is not same every time. Therefore, the given series does not form an AP. तो AP फॉर्म नहीं करता. अब ऐसे भी नोट कर लीजिए. Now 10th part, A, 2A, 3A, 4A and so on. So A2 minus A1, 2A minus A, A. A3 minus A2, 3A minus 2A, A. A4 minus A3, 4A minus 3A, A. सबके जो कॉमन डिफरेंस है वो A आया है. So D will be A. Therefore, the series form an AP. अब इसके नेक्स्ट 3 नंबर्स कैसे निकालेंगे? A5 which will be A4 plus D, that is A4 कितना है? 4A plus A, 5. A6 कितना हो जाएगा? A5 plus D, 5A plus A, 6A. A7 कितना हो जाएगा? A6 plus D, 6A plus A, 7A. तो जो नेक्स्ट 3 नंबर्स होंगे 5A, 6A एंड 7A. इसे भी नोट कर लीजिए. Eleventh part, A square, A cube, A power 4 and so on. तो इसको कैसे निकालेंगे अब हम? A2 minus A1, A square minus A कॉमन निकालेंगे, A minus 1. A3 minus A2, A cube minus A square, इसमें हम क्या कॉमन निकालेंगे? A square, A minus 1. A4 minus A3, A power 4 minus A cube कॉमन निकालेंगे, A minus 1. सो इसमें भी जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंट है. यहाँ पे पावर्स हैं. सो द डिफरेंस इज नॉट सेम एवरी टाइम. Therefore, the given series does not form an AP. इसे भी नोट कर लीजिए.
Now 12th part, root 2, root 8, root 18, root 32 and so on. So a2 minus a1, root 8 minus root 2. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 root 2, root 8 को 2 root 2 लिख सकते हैं फैक्टर्स बना के, माइनस root 2 that is root 2. a3 minus a2, root 18 minus root 8. इसको हम लिख सकते हैं root 18 को 3 root 2 minus root 2 that is minus root 8. root 8 को हम लिख सकते हैं 2 root 2 that is again root 2. a4 minus a3, इसको हम लिख सकते हैं root 32 minus root 18. root 18 क्या था हमारे पास 3 root 2 और root 32 क्या होता है, root 32 होता है हमारे पास root 4 root 2 minus 3 root 2 again root 2. इसको कैसे निकालते हैं मैं एक बार साइड पे करके भी दिखा देती हूँ. जैसे अगर हमें रूट 32 निकालना है तो 32 के फैक्टर्स 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. सो हम रूट 32 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. तो इसके पेयर्स बना देंगे. अब पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा तो एक ये 2 आ गया बाहर और एक ये 2 भी बाहर आ जाएगा इंटू 2, ब्रैकेट में रह जाएगा रूट 2, तो इट विल बी 4 रूट 2. तो ऐसे रूट 32 की वैल्यू हमने क्या निकाली है 4 रूट 2. ऐसी सिमिलरली हमें बाकी सबकी वैल्यूज निकाल लेनी है. नाउ जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज रूट 2. देयरफॉर द नंबर्स फॉर्म एन एपी. अब इसके जो नेक्स्ट 3 नंबर्स निकालने होंगे वो आपको बड़े ध्यान से निकालने होंगे. जो a5 है दैट विल बी a4 प्लस d दैट इज रूट 2. तो a4 क्या है हमारे पास क्वेश्चन में रूट 32. रूट 32 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा. अब रूट 32 की हमने वैल्यू निकाली थी 4 रूट 2 प्लस रूट 2 विच विल बी 5 रूट 2. अब ऐसे a6 a5 प्लस रूट 2 तो ये कितना आ जाएगा 5 रूट 2 प्लस रूट 2 दैट इज 6 रूट 2. अब 5 रूट 2 को हम लिख सकते हैं रूट 50. ये इसका स्क्वायर करके हम ब्रैकेट में लिख देंगे. सिमिलरली इसका हम लिख सकते हैं रूट 72 और a7 क्या हो जाएगा हमारे पास a7 विल बी 6 रूट 2 प्लस रूट 2 दैट इज 7 रूट. और 7 रूट 2 को हम लिख सकते हैं रूट 98. सो ये तीनों नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं एपी के रूट 50, रूट 72, रूट 98. इसके लिए आपको रूट्स को सॉल्व करना आना चाहिए कि रूट 18, रूट 32, रूट 72, रूट 50, रूट 98 कैसे सॉल्व करते हैं. अब इसे नोट कर लीजिए. Now next 13th part, root 3, root 6, root 9, root 12 and so on. a2 minus a1, root 6 minus root 3. अब इसमें से हम root 3 कॉमन निकाल सकते हैं. अंदर बचेगा root 2 minus 1. a3 minus a2 that is root 9 minus root 6. root 9 को हम लिख सकते हैं 3 minus root 6. तो root 3 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा root 3 minus root 2. a4 minus a3 रूट 12 माइनस रूट 9. तो ये कितना हो जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं रूट 9 को फिर 3 और रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3. सो इसमें से हम रूट 3 कॉमन निकाल लेंगे 2 माइनस रूट 3. सो जो कॉमन डिफरेंस है सेम नहीं है, सबका डिफरेंस डिफरेंट है. सो द डिफरेंस is not the same every time. Therefore, the given series is not an AP. अब इसे नोट कर लीजिए. Now 14th part, 1 square, 3 square, 5 square, 7 square and so on.
A2 माइनस A1 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 3 3 9 माइनस 1 8। A3 माइनस A2 तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 25 माइनस 9 16। A4 माइनस A3 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 49 माइनस 25 दैट इज 24। सो इसमें भी जो डिफरेंस है वो डिफरेंट है 8 16 24 सिंस the difference is not the same every time. Therefore, the given series does not form an AP. सेम डिफरेंस नहीं है तो AP फॉर्म नहीं करेगी। अब इसे भी नोट कर लीजिए। Now 15th part 1 square 5 square 7 square 73 and so on. So इसको हम कैसे करेंगे? A2 minus A1 that is 25 minus 1 24। A3 minus A1 A2 that is 49 minus 25 24। A4 minus A3 that is 73 minus 49 24। So जो common difference है that is same, difference is 24, therefore the given series form an AP। AP फॉर्म कर रही है। अब इसके जो नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं वो निकाल लें। A5 कैसे निकलेगा? A4 प्लस D। A4 कितना है? 73 प्लस 24 दैट इज 97। A6 कितना है? 97 प्लस D। D है हमारे पास 24 which will be 121। A7 A6 प्लस D दैट इज 121 प्लस 24 145। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स निकल गए हमारे पास 97 121 145 और D कितना था? 24। अब इसे नोट कर लीजिए। नाउ हेयर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।